हाँ जी, फ़िज़ा जो है अपना जूता पहन रही है और शाहजहान आ गए हैं और हम उनके साथ ज़रा निकल रहे हैं। आप भी कहेंगे ये कौन सी नई बात है आप लोग तो हमेशा ही निकलते हो, ये कोई नई बात है जो आप हमें बता रहे हो? तो जनाब ये नई बात तो नहीं है, लेकिन आपको बताना तो हम पे फ़र्ज़ है ना कि आपको बताएं हम किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। आप हमारे जो है ना व्यूवर्स फैमिली हैं और हम अपनी फैमिली को हर चीज़ बताते हैं, शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी मोहब्बतें, प्यार, ये सारी चीज़ें। देखें कितना अच्छा मौसम फिर हुआ है। मैं समझती हूँ कि टोरंटो के ऊपर या कनाडा के ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है। इतनी ग्रीनरी और बादल अगर आते हैं तो उनमें भी, ख़ासकर समर में जो बादल आते हैं तो उनमें भी इतनी शगुफ्तगी होती है, सुपर रफ्तारी से वो हम पे अपनी रहमत नाज़िल करते हुए बादल गुज़र जाते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम, कोई ठंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम ज़रा जा रहे हैं, एक स्टोर है जहाँ कुछ चीज़ें सुना है कि वो उसमें मिलती हैं रिटेल प्राइस में नहीं, मतलब बल्क में वहाँ चीज़ें हैं, रिटेल में वहाँ चीज़ें हैं। तो हमने कहा ज़रा चेक करते हैं कैसा स्टोर है। टाइम था इसलिए निकल पड़े। असद साहब भी देखें निकल रहे हैं, ये मेरी फ़िज़ा जानू भी बड़ी टेंशन हो के खड़ी हैं। और इस मौसम में ना हल्के हल्के ये ऊपर पहन लेते हैं ताकि मतलब सर्दी भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे, तो ठीक लगता है। ये शाहजहानू अंदर जो है तैयार हो रहे हैं, मैं भी नहा के आई हूँ, मैंने सर पे ज़रा कोटा ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखें सलाम सबसे पहले वो करते हैं आपसे। फिजा आपने अपने व्यूवर से कोई सलाम नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बड़ा ज़रूरी है, आपको सब इतना प्यार करते हैं ना। हाँ जी चलें जी असद साहब जी चलें बैठते हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हमें लिए फिरते हैं हम जिधर इन्हें कहते हैं। परवरदिगार खैर करे रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं एक नया दिन नया व्लॉग लेके। शाहीना असद आपकी खिदमत में हाजिर है। असद साहब साथ हैं, शाहीना इधर है, तो हमने तो इनको अपने साथ जोड़ लिया है। शाहीना असद, जिधर भी कोई पुकारेगा तो वो हमें यही पुकारता है, शाहीना असद। तो देखें ये हर पल हर लम्हा हमारे साथ। ये भी औरत ज़ात को कितनी बड़ी ये नेमत है कि उसके हस्बैंड का नाम उसके साथ होता है, पहले उसके वालिद का नाम उसके साथ होता है। मैं कहती हूँ बहुत ही ये बोल रही है, हमें हमारी रहबरी कर रही है, हमें लेके जा रही है। ये जो रिकॉर्डिंग आपको नज़र आ रही, तो ये अगर आपने सही काम नहीं किया मैं इसको घर ले आऊंगा। ये देखें हम इनकी तारीफें कर रहे हैं कि इनका नाम हमने अपनी जिंदगी में हिर्ज़े जहां बना लिया। हम ये कह रहे हैं कि इनके नाम को हमने हिर्ज़े जहां बना लिया और ये कह रहे हैं कि मैं इसको घर ले आऊंगा। आप देख लें इंसाफ, अगर सही काम नहीं करेंगी ना इसको घर ले आऊंगा। इंसाफ आप देख लें। और ये लाया हुआ मैं ये घर में मेरे साथ रहती है। क्यों फिजा जानू, हम कुछ कह रहे हैं और ये कुछ जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं सही जवाब दे रहा हूँ, आप कुछ और समझ रही हैं। अच्छा बात ठीक कर रहा हूँ मैं, इसको घर ले आया हूँ मैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। नहीं हम समझ गए हैं, क्यों नहीं समझना, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये हमें तंग करती रहेगी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सलाम आपको करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी देखने वाले हैं पूरी दुनिया में सबको अदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्ते। खुश रहें जिधर भी हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ। सब आपके प्यारे हैं और आप उनके प्यारे हैं। छोटी मोटी बातों को दरगुजर करें, ज़िंदगी को गुजारें एक खुशगवार ज़िंदगी। ये सफ़र पूरा करके हम अपने अल्लाह पाक के पास जाएं। तो फिर
बात होती है ये नटखट लेडी जो हमारे सारों के दरमियान में आके बैठ गई है ना, इससे हम ज़रा बचना चाहते हैं। ओके, रब रखा, फिर बात होती है, कोई रब रखा नहीं है जी। तो किसी ने हमें बताया है कि आप रिटेल मार्केट में जाके अब चीज़ें ख़रीदते हैं ना, उसका ट्रेंड अब कम होता जा रहा है। जैसे कॉस्को है, तो कॉस्को टाइप के ना बहुत कैश एंड कैरीज हैं हमारे इर्द गिर्द, वहाँ से लिया करें और उसकी प्राइसेस भी बहुत मुनासिब है। तो अब एक कैश एंड कैरी हम आए इधर ही हाईवे 27 पे है, देखते हैं इनके पास क्या क्या है और कितना फ़र्क है प्राइस का। फिज़ा जान घुस गई है पहले ही। ये कैश एंड कैरी है, ये बोतल्स का सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की प्राइसेस चेक करें। अच्छा, ये प्लेट्स वगैरह हैं, चमचे हैं, ग्लासेस हैं, डिस्पोजल ग्लासेस, और उस साइड पे ये आटा, वो पीछे घी, शेर आटे का भी है इधर, और ये सारा रैपिंग का जो फॉयल शॉयल होता है वो भी है। सब बड़ा यार वैसे माल है सस्ता है, मैं अभी थोड़ा सा देखा ही है। ले जी, अचार भी है। हाँ जी व्यूवर्स, अभी हम जो है वो असद जिधर जो शॉप पे देखने गए हुए थे मुख्तलिफ चीज़ें कि कितनी अर्जा हैं, कितनी नहीं, सस्ती हैं, चीप रेट है, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा चीप नहीं लगा। मतलब कोई किसी चीज़ में $1। अब ये मक्खन जैसे मैंने पढ़ी है मक्खन की प्राइस, तो वो यहाँ सेल पे 5.99 अमूमन लगा ही रहता है, तो उन्होंने 6.99 लगाया हुआ है। तो मतलब नहीं, ये तो सेल पे 5.99 हाँ, है। वैसे उनका क्या था? वैसे 6.99 ये भी लगाते हैं। हाँ, नहीं, कुछ चीजें सस्ती थी, कुछ चीजें सस्ती थी लेकिन कुछ महंगी ही थी। अब चावल आपने देखे हैं तो वो कैसे थे, मैंने वो रेट नहीं नहीं, देखा। सस्ते थे, सस्ते हैं। बात ये है कि ये बल्क का परचेज का यूनिट है। आपको अगर बल्क में, जैसे कॉस्को है, कॉस्को जाएं आपको सस्ती मिलती हैं एक चीजें। दफा विजा कोच को भी देखना चाहिए ये चीजें, शायद वहाँ बल्क में ना, क्योंकि ये जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, ये हर महीने या हर 2 महीने बाद डेफिनेटली प्राइस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वो भी बता रही थी कि अगले महीने $1.25 बढ़ना है। ये जो जहाँ से हम आए हैं, आपने वीडियो देखी है, वो बता रहे थे कि $1 बढ़ा दी जाएगी। नहीं, 25 सेंट भी बोली है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमने पूछी थी वो थी $5 की, सपोज, तो उसका अगर 1.25 सेंट बढ़ेगा, $1.25, तो वो 25 to 30% इंक्रीज प्राइस हाइक हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा 25 से 30% प्राइस बढ़ा दी जाएगी। जब हम आए ना वापस वहाँ से कैश एंड कैरी से, डॉलरामा आए हैं, तो मैंने देखा वो प्राइस टैग्स उतार रही थी। तो वो नई जो लगा रही थी, मुझे उसकी प्राइस टैग्स का पता तो नहीं क्या लगा रही है, हो सकता है कम कर दे, कुछ सेल पे लगा दे, लेकिन डॉलरामा सेल सूल नहीं लगाता। वो डेफिनेटली उन्होंने भी प्राइस बढ़ा के लगानी होगी। तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में ओवरऑल प्राइस हाइक हो रहा है, पूरी कनाडा में प्राइस हाइक हो रही है। इसका लगता ये है जैसे कि अगले 6 महीने में कुछ सख्त काम आने वाला है, कुछ सख्त फैसले करेगी गवर्नमेंट, हालात टाइट हो सकते हैं। लेकिन अक्सर आपने ये नहीं देखा, जो मुझे अफसोस हो रहा है, वो तो जो होगा सो होगा। अब दुकान भरी हुई है ग्रॉसरी की, और नई चीज़ें जब जो उनकी शॉर्टेज हुई हैं वो नहीं लेने गए हैं, तो उनको पता चला है कि $1 जो है बढ़ गया या $2 बढ़ गया, वो उसी चीज़ का $2 बढ़ाए ना, जो नया रेट नई चीज़ लेके आए हैं। अनफॉर्चुनेटली कि पूरी दुकान पे आके वो नए वो रेट लगा देंगे, तो उनको डबल ट्रिपल उस टाइम फ़ायदा हो जाएगा सरमायादार को, क्योंकि दुकान भरी हुई है उसकी सामान से। अब वो उसको $1 या $1.25 उसका भी बढ़ा देंगे, और उनको आप सोचें, उन्होंने खरीदा $1 कम
और फिर बेच वो डबल ट्रिपल पे हैं, तो कितना दुकानदार को फायदा हो रहा है। ये एक वैसे जुल्म है हमारे। यहाँ पे कोई जो बोलता नहीं है, पाकिस्तान हाँ, में भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, कहीं पे भी तो कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। लेकिन ये है कि यहाँ पे जब ये बोलते हैं ना, तो वाकई बहुत सीरियसली स्टैंड लेते हैं पता नहीं कब और लेंगे। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। अब देखें, इन्होंने प्रेशर डाला कि जी हाईवे बहुत बिजी है, तो उन्होंने एक प्राइवेट हाईवे है 407, उधर उसको free उन्होंने कर दिया। खोल दिया, फ्री कर दिया कि आप क्योंकि पहले पैसे लेके उधर से टोल जाते थे। टोल का था वो, टोल था, हाँ। तो वो उन्होंने टोल उसका उठा दिया। अब वो जब डिटेल पढ़ा तो पता चला कि टोल वेस्ट साइड का खोला हुआ है, यानी नियाग्रा फॉल से आते हुए, वेस्ट साइड से आते हुए उसको उन्होंने फ्री किया है। और वो भी एक फेज के लिए, लाइक नियाग्रा फॉल से आप आए, प्रॉब्ली मिसिसागा आके ख़त्म हो जाएगा, फिर इटोबिको से शुरू करेंगे तो प्रॉब्ली स्कारब्रो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे पैचेस किए हैं। तो फिर ऐसे तो लोग फिर भी नहीं जाते होंगे। हाँ, वो लोगों को ज़रा बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये इस तरह की गेमें खेलते हैं। लेकिन जब आप ईस्ट साइड से आते हैं मॉन्ट्रियल से, तो फुल पैसे वो फुल पैसे लगेंगे आपके, टोल देंगे आप। सो ये सारा जो है ना, ये मेरे ख्याल में मीडिया के आने से लोग एजुकेट होना शुरू हो गए हैं, लोगों को समझ आनी शुरू हो गई। इन लोगों को भी, जो बहुत पढ़े लिखे हम जिनको समझते हैं, इनको भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इनको उल्लू बनाती है। हम लोगों के तो बच्चे बच्चे को पता है ना कि वो हमें सियासतदान और फौज और ये लोग जो हैं ये बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको अब पता चलना शुरू हो रहा है। चलें, अल्लाह ताला खैर करें, बस अल्लाह को ही फिर हम पुकारते हैं सारे। खैरें तो इन्होंने डालनी है, अल्लाह इनको हिदायत दे और इनके दिमागों में डाले कि पब्लिक के लिए कुछ करो। नहीं, मेरा लाइफ जो आपका किस्सा लेके बैठी हुई है हमारी प्यारी सी बिटिया फिजा जानू, तो मेरा ख्याल है उधर चलते हैं, महफिल लगाते हैं अपनी। आप बड़े सवाल करना शुरू हो गई हैं फिजा जान। मैं नहीं, लोग जो सवाल करते हमारे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी व्लॉग फैमिली है, उनके सवालों जवाब आए हुए हैं, तो उधर चलते हैं आप जरा। वो मैं आंटी लाए हूँ, आंटी किधर है वो? आंटी आपके पास पड़ी है। जी जी, मैं अभी मिलता हूँ, मैं बिजी हूँ। अच्छा जी। तो सबसे पहला सवाल है रैम्पेंट पर्सन, पता नहीं शायद ये प्रोनाउंसिएशन है। वाई यू डोंट यूज दरम वीट? दरम इज कैनेडियन वीट शेयर आटा इज गुड टू ट्राई। दुरम जो आप लोगों ने कहा था ना कि हम नहीं इस्तेमाल करते ये आटा, तो क्यों नहीं करते? हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। इनका नाम क्या है? रैम्पेंट पर्सन। रैम्पेंट जी, बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया। हम इसलिए नहीं करते कि डरम आटा जो है ना वो मैदा है मेरा, मतलब उसमें ना कोई सूजी है ना उसमें कोई दूसरा जो फ्लोर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। जितना भी होल व्हीट में या आपके मल्टी ग्रेन व्हीट में होती हैं वो इसमें नहीं होती। धर्म प्योर और प्योर मैदा है, उसकी आप पूड़ियाँ भी बना लें, नान भी बना लें, वो वाइट है, बिल्कुल वाइट। इस वजह से ब्लीच्ड है, इस वजह से हम वो यूज़ नहीं करते, वरना सारी दुनिया यहाँ यूज़ कर रही है। हम तो करते हैं मल्टी ग्रेन करते हैं, या 12 ग्रेन या 14 ग्रेन, जिसमें मुख्तलिफ ग्रेन उन्होंने डाले हुए हैं, वो वाला यूज़ करते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। उसके बाद रुमीना सफदर कह रही हैं चांद रात मुबारक। तब कहा था उन्होंने, अब तो गुजर थैंक गई। यू वेरी मच, थैंक यू। आंटी जी, यहाँ कुर्बानी का क्या सिस्टम है? मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ कुर्बानी करती है? वहाँ कोई जानवर भी नज़र नहीं आता, तो ये ज़रूर बताइएगा। जानवर तो वाकई नजर नहीं आता, फिरता टुरता नजर नहीं आता, हाँ, लेकिन हमें भी ये नजर गलियों शलियों में नहीं नजर आता। जो कहीं फार्म नहीं हाउसेस होते हैं बाहर दूर दराज एरिया में ना, उन्होंने कैटल फार्मिंग की होती है, वहाँ गाय भी होती है, घोड़े भी हैं, बकरियां भी हैं, मुर्गियां भी हैं। तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे एक होल सेलर को दे देते हैं, फिर वो होल सेलर जो होता है वो फिर ऑफर करता है मार्केट को। लोग जाते हैं और पसंद करते हैं अपना दाना, उसको वेट करते हैं और उस हिसाब से पे कर देते हैं। उधर ही स्लॉटर हाउस भी है, मतलब स्लॉटर हाउस समझ लें कि वो स्लॉटर हाउस वाले जो हैं वो खरीदते हैं। वो ये खरीदते हैं सारे जानवर। कहाँ से खरीदते हैं? मतलब पूरी दुनिया से ही आते होंगे, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया से। समटाइम ज़िबा भी आते हैं फ्रोज़न,
हाँ वो भी फ्रोजन है। फूड, पूरा पूरा बकरा, पूरी पूरी गाय आती लेकिन है। वो कुर्बानी में नहीं ना शामिल होती है वो आप चीज़। क्योंकि कुर्बानी का पूछ रहे हैं, तो कुर्बानी यहाँ होती है, बहुत दुनिया करती है यहाँ कुर्बानी। एक्चुअली कुछ जो हमारे जहाँ ये गोश्त मिलता है या कुछ स्टोर हैं, उन्होंने लिख के लगाया होता है कि कुर्बानी की अगर आपने करनी है तो हमें आप पैसे दे सकते हैं, तो वो लोग उनको पैसे दे देते वो हैं। शेर हो जाता है। नहीं। मतलब एक गाय है, नहीं, गाय की मैं बात नहीं कर रही, मतलब एक एक बकरा जानवर किसी ने जो करना है जो भी तो कुर्बान वो करने कहते हैं। हैं कि इतने 200 का है, 300 का है, 400 का है, तो वो उनको 400 पकड़ाते हैं, पर्ची लेते हैं हाँ। और वो कहते हैं कि कल नहीं तो परसों, मतलब जो दिन बताते हैं, ईद वाला दिन या ठरू दिन, तो वो बैग बना के जिसमें हर चीज़ होती है, कलेजी भी है, फिफड़ा भी है, सारा गोश्त है, बड़े बड़े गोश्त, और वो सारा गोश्त का बैग बना के उनको पकड़ा देते हैं कि लें जी ये आपका गोश्त है। हाँ। अब वो जब वो घर लाते हैं तो उसमें वो 3 हिस्से करते हैं खुद, जो मुसलमान है 3 हिस्से करके वो अपना एक हिस्सा खुद रखते हैं और 2 हिस्से समझो सारे या थे वो कहते हैं मुताज कितों लभी है तो सारे को जाइए, तो सारों को ना वो फिर लिफाफों में डाल के दोस्त है बाप को बांध देते हैं। हाँ, बिल्कुल। बस ऐसा होता है, कुर्बानी यहाँ बहुत होती है, काफी लोग बहुत लोग करते हैं। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है कि लोग खुद फार्म हाउस जाते हैं, स्लाटर हाउस, स्लॉटर हाउस में बकरे फिर रहे होते हैं। वहाँ बकरे फिर रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ये बकरा, वो कहते हैं 400 का है, $300 का है, जितने का भी है, आप पैसे पकड़ाते हैं, वो आपको रसीद देते हैं उधर और ही आपके आपके आगे सामने slaughter। काट देते हैं, मतलब वहाँ आप छुरी भी लगा लेते हैं, लेकिन उसमें रश इतना होता है कि सुबह गए आप गए हुए रात को लेके आते हैं, समझ गए हैं। तो ये होता है इधर, मगर इस तरह पाकिस्तान की तरह नहीं, जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह मंडियां लगी हुई हैं, तमाशे लगे हुए वो हैं। नहीं है। गर्मी के मौसम में वही तो ईद की मुझे कोई रौनक। बता रहा था कि गर्मी के मौसम खलीज जितना हो में सके। मारे मारे फिर रहे हैं बकरा, वो गुजरा वाले बकरा सस्ता है, दौड़ दे गुजरा वाले जा रहा है, नहीं 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 मांगा मंडी सस्ते जो, उधर दौड़ दे। वो कोई मुझे कह रहा था कि गर्मी में मत उंगी मारी है, ये क्या पागलपन है, मतलब एक तो ये फर्ज नहीं है रमीना, एक तो ये फर्ज नहीं है और दूसरा लोगों को पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल इधर बड़ा साइंटिफिक तरीके से सब कुछ होता इसे है। कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी। या ये सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है, सुन्नत है। तो जो भी ये करता है अपनी खुशी से करे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करता कोई परेशानी की वो बात भी नहीं है। परेशान ना हो, वो खुश रहे, आप खाई हाँ, जाए, बस मत ठीक है, करें। कोई परेशानी नहीं। तो ठीक है रोमियाना, बहुत थैंक यू ओके वेरी जी। मच, आपके बहुत आते रहते हैं कमेंट्स, हम बड़ा खुश होते हैं आपके कमेंट्स पढ़ के, थैंक यू। आप हमेशा शेयर ये करती हैं अपने जज्बात को। नेक्स्ट सवाल, राहत बुखारी कह रही हैं, ये भी पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम डियर शहीना, असद भाई, फ़िज़ा जानू एंड मोइज़ जानू, आप सबको बहुत ईद मुबारक, बहुत प्यार और दुआएं, सलामत रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज ही मून मार्केट और करीम मार्केट से वापस आई हूँ, तो आप लोग याद कर रहे थे, मुझे बहुत प्यार आया। फ़िज़ा जानू की यादें हैं, आप पाकिस्तान से कितना प्यार और मिस करते हैं, ट्रू पाकिस्तानी, जियो हज़ारों साल, आमीन सुम्मा आमीन। शाह जी, आपको वाइट बाल बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं और आपको उन्होंने कहा गॉर्जियस लवली सिस्टर। असद भाई को सलाम, मोइस, फ़िज़ा जानू माय फेवरेट। ओके जी, राहत बुखारी सिस्टर बहन, बहुत शुक्रिया पहले तो आपको ईद मुबारक ईद कहने का। मुबारक, हाँ, खैर तो आपको मुबारक। भी ईद मुबारक, बहुत अच्छी दुआएं आप देती हैं हमेशा, आप भी हमेशा हमारे कमेंट्स में अपने आप को शामिल रखती हैं इस महफिल में जो लगी होती है, जिसमें सब बहन भाई होते हैं, अपना इजहार करते हैं, उसमें आपका भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो फ़िज़ा जानू और मोए जानू को इतने प्यार से आप पुकारती हैं कि दिल खुश हो जाता है एक माँ की तरह। तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान में रहने, हम तो मेंटली पाकिस्तान में हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो मेंटली उधर ही होती हूँ, मुझे वही गलियाँ मोहल्ले सब इलाके याद आ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग भी इकबाल टाउन में पहले वालदैन रहते थे, उमर ब्लॉक में, तो हमारा भी मून मार्केट या सिलसिले होते थे, या हमारे भी करीम मार्केट में होते। उमर मार्केट एक थी, वो करीब ही थी, उधर से दही आने दूध आने ये वो। अब उसके बाद फ़िज़ा जान, हम लोगों की शादियां हो गई, हमने अपने घर असद साहब के साथ बना लिए डिफेंस में,
मगर फिजा जानू अबूची मतलब रजा ब्लॉक में ये पैदा हुई, फिर हमारे वालिदैन रजा ब्लॉक में नया घर बनाया उन्होंने, उधर मेरी बहन फिर शिफ्ट हो गई उमर ब्लॉक में। तो ये पैदा उधर ही हुई हैं। ये अपनी अम्मी, इनकी अम्मी भी उधर ही रजा ब्लॉक में ही, उनका घर भी, उनकी अम्मी का वालदा का घर उधर ही, वहाँ ही रिश्ता हमने किया करीबी गलियों में। तो ये सारी फैमिली उधर की है। इनकी अम्मी मून मार्केट, क्रीम मार्केट, हर वक्त अब तो क्रीम मार्केट, मून मार्केट बड़ा कम, क्रीम मार्केट, क्योंकि इन्हें हमारे रजा ब्लॉक के बैक पे लगती है। आप पता नहीं कौन से ब्लॉक में रहते हैं, शायद मून आपको करीब लगती हो, मगर एक जो मार्केट है वो करीम से आगे जो है वो करीम है ना, वो करीम है, और उससे पहले उमर मार्केट है, वो जो गोश्त आपकी वाली अम्मी के घर, नानी के घर के पास अब है। वो वो उमर अली मार्केट, मार्केट है। अली मार्केट, अली सॉरी मार्केट। सर, मैं उमर मार्केट कह रही हूँ। अच्छा, वो करीम मार्केट वो वाली है, अली के बाद जिधर से फिर कपड़े करीम, वगैरह बहुत लेने- कपड़े और ये तो ह्यूज। लहसुन वो लहसुन। करीम मार्केट वो करीम है, और मैं इसको और ये अली को अली है। करीम समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये अली मार्केट है। अच्छा, ये तो हाँ, सब्जी तो दही ये वगैरह दोनों भी मार्केटें समझे, मतलब हमारे हिर्जे जहाँ है, हम्म। हमारी रूह में है, वो शरीफ मटन वो अली मार्केट में बैठा और हुआ कोने है। पे नान चने। सारे रिश्तेदार फेवरेट शरीफ हमारे। मटन से लेते हैं गोश्त, और वो बिल्कुल मार्केट के कोने वाली दुकान है, दही वाली, दही वाली, उसकी दही बहुत अच्छी होती तंदूर है। भी है वहाँ पे। दूर भी है यार। और फिर हम पीछे चले जाए क्रीम मार्केट, तो दुपट्टे रंगने वाले, वो लेसें। सलीम फैब्रिक्स, सलीम फैब्रिक सलीम रंगरेज, डाई तारिक वाले सलीम। ना, हैं? तारिक सलीम। तारिक सलीम, उनसे शुरू से हमारी अम्मियों के जमाने से डाई हो रहा है, और फिर हम भी डाई करा रहे हैं। उनको भी फिर हमारा फिर पूरा वो- खानदान याद है, उन्हें भी। हाँ, और हमें भी उनको उनका पूरा याद है। खानदान याद है। बिल्कुल, ये जो करीम मार्केट है ना, हाँ। इसकी हिस्ट्री बिल्कुल ऐसे है जैसे लिबर्टी मार्केट के पीछे ना लिबर्टी प्लाजा है, जहाँ चूड़ियों की दुकान है, खुस्से वाली है, ये दुपट्टा कढ़ाई- गली। दुपट्टा गली है, कढ़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ, रंगाइयाँ हो रही हैं। रंगाइयाँ हो रही हैं, और ये ज्वेलरी छोटी मोटी। ये मार्केट 2 कोठियाँ थी, हम उधर ही रहते थे सामने। जरा 2 कोठियाँ गिरा के बनी, 2 कोठियाँ थी बहुत बड़ी, बल्कि 3 कोठियाँ थी। 4 कनाल की हाँ, होगी ना। 3 कोठियाँ थी। जो पहली शॉप गुलबर्ग को 3 कोठियाँ थी, और उनको गिरा के इन्होंने मार्केट बनाई। बिल्डिंग 3 अलग मालकान थे, और वो यकीन करें कि वो बां करी, कोई खरीदने वाला ही नहीं, कोई खरीदने वाला। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट कोई खेलते लेता ही थे, नहीं था। दुकानें बंद है, इतनी लंबी लंबी गली है, सारी दुकानें, कोई 6000 दुकानें होंगी शायद। क्रिकेट खेलते थे हम उधर। और अब और देखें, अब जाके आप Oh देखें my उधर God, इतनी सी भी दुकान जो है 10 करोड़ करोड़ की है। 15 करोड़ की, इतनी सी दुकान। क्योंकि उधर तिल धरने की जगह नहीं होती, सारी औरतें बैक पे ही होती हैं, फ्रंट पे तो कोई नजर आता है, इतना रच नहीं है। दुनिया का फ्रंट जो वाली काम shops पे। दुनिया का जो काम करना लिबर्टी चले जाओ। लिबर्टी चले जाए। मैं और अब कहूँ- उनके जो नीचे बेसमेंट है, 2 मंजिला बनी हुई है, एक मंजिल बेसमेंट, फिर दूसरी मंजिल हाँ, बेसमेंट, और नीचे जाके सांस नहीं आता शाबाश। नीचे अलहदा जो है ना पाकिस्तान बना हुआ। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, वो पूरी बिल्डिंग अगले ने गिरा के पूरी मॉल बना दी है उधर। उधर भी वो भी नीचे जाती है। वो भी नीचे जाती, 3-3 मंजिल नीचे है वो। हाँ, खैर वो बड़ी कोई नीट नहीं है इतनी। अब गांधी फिर मतलब भी ऐसे ही चल रही है। सब चल रहा इस है। तरह के आपके वाली बेसमेंट में तो ज्यादातर टेलर्स बैठे हुए हैं नीचे, टेलर्स और वो कढ़ाइयों वाले, और वो बैठे हुए हैं। हाँ, तो बहरहाल बहुत शुक्रिया राहत बहन, हमने और आपके साथ शेयर कर दी चीजें बहुत सी, तो आप भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है? जी। ओके, थैंक यू वेरी thank you। मच। कुछ है अगला क्या है जी? उसके बाद सबने ईद वाले व्लॉग में बहुत ईद मुबारक कहा है, तो आप सबको जरा नाम रिपीट कर दें फटाफट बस। सबके हाँ, सबके नाम रिजवान महमूद ने कहा है ईद मुबारक, असद you। मलिक ने कहा है, थैंक यू, रुमीना सफदर ने कहा है, थैंक यू जी। और नाइला यास्मीन ने कहा है कि लाहौर इज़ वेरी हॉट टुडे, कांट इवन एंजॉय गोश्त एंड बकरे, सारा दिन एसी से बाहर नहीं निकले। चले कोई बात नहीं, ये सीजन भी अपनी जिंदगी होंगे हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और आपकी सबने बहुत तारीफ की है कपड़ों की। नाहिद फातिमा ने कहा, मैडम शहीना इज लुकिंग सो गॉर्जियस, योर दुपट्टा इज अमेजिंग माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं नाहिद, अल्लाह आपको सलामत रखे, और हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। और वासे ने भी कहा है, मैडम शहीना लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। लो जी माशाल्लाह,
मेरे तो जो ये छोटी बहनें हैं या मेरी बेटियां हैं जो भी है, ये तो इतना मुझे प्रेज करती हैं, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बस और ज़ियाउर रहमान साहब का एक बहुत बड़ा था सबको बहुत शुक्रिया। आपने ईद मुबारक कहा ज़िया साहब। और फिर आपकी एक तस्वीर मैंने फेसबुक पे देखी अपने, जो मेरा जहाँ रील चलती है मेरी उस वाले अकाउंट में, आप भी मेरा ख्याल है बकरे को खुद ही हलाल कर रहे हैं और खुद ही कीमे बना रहे हैं, पूरे कसाई बने हुए हैं। तो मैंने देखा ये पूरे हाथ में पकड़ के ना, और नीचे वो कसाइयों वाला जो वो लकड़ी का उनका बंद करे जरा, लकड़ी का जो नहीं होता जिस पे कसाई अपने कीमे बनाते हैं या गोश्त काटते हैं, ये भी काट रही हैं। ये हाँ उस पे कीमा बनाए हैं और ऊपर कैप्शन लिखा है कीमा बना लो। अच्छा, चले जी, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत जो बहुत गोश्त आप खा रहे हैं कुर्बानी का, अल्लाह ताला वो आपके सेहत तंदुरुस्ती का बायस बने और कबूल करे आपकी कुर्बानी को। आपने बड़े अच्छे लफ्जों में हमें याद किया। अब ये फिजा निकाल नहीं पा रही आपका वो वाला मैसेज, वो मिस हो गया, वो जिसमें आपने ईद नजर नहीं मुबारक आ रहा। कही और सबको बहुत अच्छे तरीके से विश किया, बच्चों को भी, Thank you असद very साहब को much. भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नगमाना बहन को भी हमारी तरफ से सलाम ईद अदा मुबारक। कहें, ईद मुबारक है, बहुत शुक्रिया। तो चलो। असद साहब फिजा जानू इशारे कर रहे हैं कि आपके व्लॉग ये जो है गपशप का जो आवर है वो खत्म हो गया है, अब आप जो है ना बाय बाय करें। Get out. ये हमें साथ ही गेट आउट कर देते हैं, गौर करें जरा। एक तो अभी ये नहीं, देखिए ये कोई गाली नहीं है भाई, ये है गेट आउट। आउट के बाहर निकलो, बाहर चले जाएं, निकले यहाँ से। अब रोटी पकाएं और खिलाएं हमें, तो इसमें इनका ये हाँ, मतलब है। इसका ये तो मतलब होता है। ठीक है जनाब, आपसे इजाजत लेते हैं। यकीनन आप हमारे जवाबात से जितना भी आप कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आप खुल के कर सकती हैं, कोई मालूमात लेना चाहती हैं हमसे ले सकती हैं जी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज करते हैं। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग नए दिन के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, कमेंट्स करें, अपना इजहार करना मत भूलें और स्प्रेड करें, शेयर करें अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, अहबाब को। सब्सक्राइब करवाएं, खुद करें और व्यू करें और लाइक करना मत भूलें। इसके साथ ही अल्लाह मरू हाफिज करते मुबारक। हैं। मरू हमारे कनाडा में है, उधर मरू खत्म हो चुके हुए हैं। मरू अल्लाह मुबारक। नहीं, पाकिस्तान में आज है मरू। टबू आज है। है थर्ड डे क्या होता है? थर्ड डे मरू होता है। हाँ, वो आज है। आज थर्ड डे है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ मरू मुबारक। चलें जी, आपको सब मुबारक ही मुबारक। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।